अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ, कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी नोड्यूल्स पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लो डोज सीटी स्कैन स्क्रीनिंग इन स्मोकिंग पेशेंट्स, या फिर ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं और 40-45 ईयर्स से ऊपर उनकी एज चली गई है, तो उनको चाहिए कि लो डोज सीटी स्कैन कराएं और अपने लंग्स को जो है वो स्क्रीनिंग की तरफ लेके आएं, ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस आई हुई हैं, कोई डिजीज प्रोसेस या फिर कोई कैंसर वाला प्रोसेस चल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन हो सके। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट लेवल पे। आपने अपना सीटी स्कैन लो डोज कराया है, उसके अंदर ग्राउंड ग्लास हेज आ गई है, या फिर उसके अंदर कोई नोड्यूल छोटा सा एक गिल्टी जो है वो मिल गई है, जो कि स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, तो उसको क्या करना है। अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक मिथ है हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर भी, कि जो भी उनको नोड्यूल मिलता है वो उसको टीबी समझ के टीबी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब ये बहुत बड़ी मिथ है कि हर नोड्यूल जो है वो टीबी नहीं होता, ठीक है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। अब जो नोड्यूल किसी स्मोकर में मिला है, 40-45 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि उस नोड्यूल को बायोप्सी की जाए, उसको रिमूव करके लेबोरेटरी में भेजा जाए फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, ताकि उसका रिजल्ट है, पता लगे कि उसकी टाइप क्या है, वो क्या चीज़ है। अगर तो वो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ आता है तो अकॉर्डिंग टू टीबी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर वो ट्यूबरक्लोसिस नहीं आता, कोई कैंसर या रसोली आती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, ताकि लोगों की जो लाइफ है वो एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहे और वो एक हेल्दी लाइफ को आगे इंजॉय करते रहें और उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मल रह जाए। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको लंग के अंदर कोई नोड्यूल मिलता है, तो डू नॉट स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज टीबी अनटिल अनलेस आप उसको 100% प्रूव कर चुके हैं मेडिकली, और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें उसका टीबी का। और जो हमारे पास रूटीन में पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ये चीज़ देखने में मिलती है कि पेशेंट जो है वो एक पल्मोनरी नोड्यूल आइडेंटिफाई होता है एक्सरे के ऊपर या सीटी स्कैन के ऊपर, और वो उसके बाद उसको टीबी परसीव करके उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद पता लगता है कि यार ये तो सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे, ये वर्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा सीटी स्कैन या फिर कोई और इन्वेस्टिगेशन इस तरह की रिपीट कराते हैं, तो पता लगता है कि ये जो नोड्यूल था उसका साइज 2 गुना से भी बढ़ गया, 3 गुना से भी बढ़ गया, और साथ में चेस्ट में पानी भी आ गया। इसका मतलब ये था कि पहले जो डिजीज थी वो अगर स्टेज 1 में थी, स्टेज 2 में थी, उसका मुकम्मल इलाज हो सकता था, लाइफ नॉर्मल गुजर सकती थी। अब टीबी की दवाई लेने का नुकसान ये हुआ कि बगैर डायग्नोसिस के टीबी की दवाई ली और उसके बाद वो डिजीज जो थी वो स्टेज 3, स्टेज 4 में चली गई, और आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, आपकी सेहत भी ख़राब हुई, और आपकी बीमारी जो है वो भी अगली स्टेज में चली गई जो कि काबिल इलाज थी, अब वो नाकाबिल इलाज बन चुकी। तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज हम दे रहे हैं कि जो भी पेशेंट हैं, जो लोग हैं जो हमारा ये मैसेज सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि जब वो कोई बीमारी जो है उसकी तरफ उनको इशारा किया जाता है, तो वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर जाएं। अगर टीबी है तो टीबी का इलाज शुरू करने से पहले मेक श्योर करें कि किसी टेस्ट के ऊपर टीबी पॉजिटिव आ जाए। अगर किसी टेस्ट के ऊपर टीबी पॉजिटिव नहीं आती, तो फिर एक और सेकंड ओपिनियन भी ले लें, किसी सीनियर बंदे से भी ओपिनियन ले लें उसके ऊपर कि आया हम टीबी की दवाई बगैर डायग्नोसिस के स्टार्ट करने लगे हैं, या हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं, इसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर हमारा डायग्नोसिस क्लियर करने में मजीद कोई टेस्ट हेल्प कर सकता है। वैट्स का इसके ऊपर कोई रोल है, इबस का इसके ऊपर कोई रोल है, परकुटेनियस टिश्यू बायोप्सी का इसके ऊपर कोई रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें हैं जो आपके डायग्नोसिस में मजीद हेल्प कर सकती हैं, आपकी डिजीज़ को पिन पॉइंट डायग्नोज करके पिन पॉइंट ट्रीटमेंट आपको दे सकती हैं। तो जो लोग भी ये मैसेज देख रहे हैं उनको चाहिए कि जब वो बगैर डायग्नोसिस के टीबी की दवाई शुरू करने लगें, तो एक दफ़ा ज़रूर रुक के ये सोच लें कि हो सकता है कि ये जो उनकी चेस्ट के अंदर या लंग्स के अंदर गिल्टी है, ये टीबी ना निकले, और 3 महीने या 6 महीने के बाद वो एक काबिल इलाज बीमारी से नाकाबिल इलाज बीमारी की तरफ मुंतकिल हो जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।